Adili Tech। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज आदिले और आप देख रहे हैं आदिले टेक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू जेब्रॉनिक्स के जेब CU5013 CFL UPS का, जो कि एक CFL UPS है, लेकिन ये UPS जो है हम एक राउटर UPS की तरह यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इस UPS को राउटर UPS की तरह यूज़ किया जा सकता ही नहीं कि नहीं, और साथ ही हम इसमें मोबाइल चार्जर या और भी सारे DC जो अपने चार्जर है वो इसमें यूज़ कर पाते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या ये यूपीएस सिर्फ CFL बल्ब के लिए है या इसमें हम अपने डीसी जो डिवाइसेस है वो सारी इसमें यूज़ कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ और इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसमें जो भी फीचर्स सभी आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है हमारा जेब्रॉनिक्स का जेब CU5013 CFL UPS। यहाँ पे हमको इसके कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। पहले दिया है ओवरलोड प्रोटेक्शन, दिया है स्लीप मोड चार्जिंग, दिया है 2 पिन DC सॉकेट दिए हैं 3 टोटल, एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ऑटो रिस्टार्ट दिया गया है, CFL बल्ब होल्डर हमको मिल जाता है, कोल्ड स्टार्ट मिल जाता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। ठीक है, तो और ये अपना जो यूपीएस उसका फ्रंट साइड है। अगर इस साइड में आपको दिखाऊं तो ये अमेजोन से मैंने मंगाया था। अमेजोन में कुछ बहुत ही घटिया तरीके से मेरे को पैकिंग करके भेजा गया था। इसके ऊपर और कोई भी दूसरा बॉक्स नहीं दिया गया था, डायरेक्ट इसी पे ऐसा टेप वेप लगा के इसको भेज दिया गया था। ठीक है, अभी इसकी किनारे पे अगर मैं दिखाऊं तो देखेंगे यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमको लिखे हुए दिखते हैं। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखेंगे, यहाँ पे फीचर्स मिलता है CFL बल्ब, ऑटो रिस्टार्ट वाइल AC इज रिकवरिंग लिखा हुआ है, ओवरलोड इंडिकेशन हमको मिल जाता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है, वाइड इनपुट रेंज है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। ठीक है, कैपेसिटी इसका VA और वॉट में देखेंगे तो 5 VA यानी कि 40 वॉट का है। यहाँ पे 40 वॉट से ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। इनपुट हमको देखेंगे जो नॉर्मल इनपुट रहता है सेम इनपुट मिल जाता है। आउटपुट पे हमारा जो फोकस वो है आउटपुट पे। तो आउटपुट देखेंगे वोल्टेज रेंज AC, जो तीनों ही यहाँ पे हमको सॉकेट मिलते हैं आउटपुट के लिए, तीनों ही AC सॉकेट है। हालांकि उसमें जो पावर है DC का पावर रहेगा। तो आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2330 VDC यहाँ पे दिए हो, यानी कि आप कोई भी नॉर्मल चार्जर लगा सकते हो जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। उस टाइप का चार्जर आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। प्रोटेक्शंस देखेंगे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर डिस्चार्ज एंड ओवर चार्ज, बहुत सारे यहाँ पे प्रोटेक्शन दिए गए हैं। बैटरी टाइप, बैटरी यहाँ पे 12 वोल्ट का 7 एम्पियर वाला एक लगा हुआ है। चार्जिंग करेट 1 एम्पियर लेता है। टोटल रिचार्ज टाइम है 6 आवर्स टू चार्ज 90%, यानी कि 90% चार्जिंग के लिए 6 घंटे हमको लग जाता है। 3 LEDs दिए गए हैं, देखेंगे नंबर ऑफ LEDs 3 लिखा हुआ है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे AC मोड दिए गए हैं। AC मोड यानी कि जब आपका AC मोड पे आपका जब UPS जब चल रहा है, जब करंट डायरेक्टली अपने पावर से ले रहा है तो उस टाइम ग्रीन LED जलता है। जब चार्जिंग हो रहा है उस टाइम ग्रीन LED के साथ फ्लैश होता है, और जब बैटरी मोड पे रहता है तब वहाँ पे ऑरेंज मोड हमको दिखाई देता है। जब बैटरी लो हो जाती है या फिर बैटरी खत्म होने वाली रहती है तो हमको जो रेड वाला है वो हमको कंटिन्यूसली जलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद फिजिकल इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये टोटल 2.5 किलो का है, 2.7 kg लिखा हुआ है, डायमेंशंस लिखे हुए हैं, और नॉइस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा बैकअप ये यूपीएस राउटर के लिए दे रहा है। तो मैं TP लिंक का आर्चर MR600 राउटर यूज़ करता हूँ जो कि 18 वॉट का इनपुट लेता है। इसके अलावा मैं इसमें अपना चार्जर यूज़ करके देख चुका हूँ, और साथ ही मैंने इसमें अपना बल्ब जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो अब जल्दी से इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ओपन करने के बाद इसके अंदर जो है हमको दो थर्माकोल रहते हैं। थर्माकोल कैसे कार्टून जैसे बना होता है उस पर ये रखा हुआ रहता है, लेकिन वो मैं मेरे मुझसे कहीं गुम हो गया है तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ, देखेंगे ओपन करेंगे इस तरीके से हमारा बॉक्स आता है। ये हुआ, बॉक्स में डायरेक्टली हमको मिल जाता है हमारा जो यूपीएस है। ठीक है, ये मैंने यूपीएस निकाल दिया और साथ में हमको एक मिलता है मैनुअल। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल है। मैनुअल में आपको दिखा देता हूँ मैनुअल में क्या क्या मिल जाता है। तो ये देखेंगे, ये जेब्रॉनिक्स का मैनुअल है। इसमें हमको चार्जिंग कैसे करना है, कौन से सॉकेट पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो सावधानी लिखा है वो ये है कि आप इसका जो इनपुट है ना, इनपुट इसको इसी के जो आउटपुट वाले में हमको नहीं लगाना है। इससे जो है अपना यूपीएस खराब हो जाता है। तो मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। यूपीएस देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये रहा हमारा यूपीएस। तो ये हमारा यूपीएस का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे देखेंगे यहाँ पे हमको 3 एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये चार्जिंग इंडिकेट करता है जब ये फ्लैश हो रहा है, यानी कि अभी चार्जिंग मोड पे है। अगर मैं चार्ज से निकाल लेता हूँ, जब ये फुल हो जाता है बैटरी फुल जाने के बाद ग्रीन लाइट इसमें शो होते रहता है, ये फ्लैश नहीं करता है। दूसरा, ये हमको ऑरेंज लाइट जलेगा जब ये बैटरी मोड पे आएगा। और थर्ड ये है, जब बैटरी लो हो जाता है या बैटरी खराब हो जाता है उस केस में अपने को ये जो रेड लाइट है ये शो होता है। यहाँ पे देखेंगे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑन करने के लिए हमको थोड़ा देर प्रेस करके रखना पड़ता है, बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह। और ऑफ करने के लिए सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे हमको बल्ब लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसको अगर मैं हटाऊँ तो देखेंगे यहाँ पे हमको बल्ब का सॉकेट दिखता है। ये मैं बंद कर देता हूँ। बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बैक साइड में यहाँ पे हमको कुछ इसके
डिटेल मिल जाते हैं, कौन सा वर्जन है, कितना इनपुट लेता है। थोड़ा मैं आपको जूम करके शो कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, मॉडल है ZEB CU 5013। इनपुट लेता है 220-240 VA 50 या 60 हर्ट्ज पे 1 एम्पियर का। और यहाँ पे आउटपुट हमको मिल जाता है, आउटपुट मिलता है 220 VAC का, 220 से 240 VAC का, 50 to 60 हर्ट्ज 1 एम्पियर मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी मोड आउटपुट देखेंगे, बैटरी मोड में आउटपुट कितना रहता है 160 to 230 VDC 10%। और यहाँ पे वहाँ से रिसीट लिखेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे हमको सावधानी बताया हुआ है कि क्या क्या सावधानी हमको बरतना है। ठीक है, इस कोने में यहाँ पे ऐसे हल्का सा होल जैसे दिया, ये किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही डिज़ाइन है, ये फिर पता नहीं क्या है। हमको कुछ माउंट करने के लिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमको कील माउंट करने के लिए दो इस तरीके के सॉकेट मिल जाते हैं, और ये हमको हैंडल मिलता है। इस वाले किनारे पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे ये, तो यहाँ पे हमको 2 पिन वाले 3 DC सॉकेट मिलते हैं। ये हमारा बल्ब ऑन ऑफ करने के लिए है। अगर आपको बल्ब ऑन ऑफ करना है तो ये बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। और ये वाला जो है, ये नीचे वाला, ये मेरे ख्याल से फ्यूज़ के लिए होना चाहिए। ठीक है, और ये अपना पावर कॉर्ड जो है, तो ये मैं जल्दी से रख लेता हूँ। अब इसमें हम कुछ लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बल्ब लगाने वाला हूँ। ये देखें कि बल्ब मेरे पास है, बल्ब इसमें मैं अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बल्ब मैंने लगा दी है। अब बल्ब लगाने के बाद सबसे पहले आपको यूपीएस चालू करना होगा। ठीक है, अभी हमारा जो यूपीएस है चालू नहीं है, तो चालू करने के लिए जो पावर वाला बटन है ये आपको क्लिक करके रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे आवाज़ आता है, जैसे ही ऑन होंगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो यूपीएस ऑन हो गया है। तो अब यूपीएस ऑन हो गया, लेकिन अभी इसका बल्ब मैंने ऑन नहीं किया। तो बल्ब ऑन करने के लिए यहाँ पे जो मैं, जैसे कि मैंने दिखाया था, बटन यहाँ पे है। जैसे ही मैं बटन देखिए ऑन करता हूँ, ये हमारा जो LED है ये ऑन हो गया है। तो इसको इस तरीके से हम ऑन और ऑफ कर पाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको राउटर लगा के दिखाने वाला हूँ, और आपको ये दिखाऊंगा कि यूपीएस के दोबारा से बैटरी मोड पे आने पे जो अपना राउटर रिबूट होता है या नहीं होता है। तो मेरे पास TP-Link का आर्चर MR600 4G प्लस राउटर है। ये देखेंगे, ये मेरा राउटर है, ये राउटर का मेरा चार्जर है। ठीक है, तो चार्जर पे मैं आपको इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे, ये है टोटल 18 वाट का। यहाँ पे देखेंगे आउटपुट, ये रहा, हमको 18 वाट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये TP-Link राउटर है, ये इसका इसी का केबल है, ये रहा। ठीक है, तो इस पे मैं इसको लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक हमको दिक्कत मुझको ये आया हुआ है कि जब मैंने अपना ये वाला जो अपना यहाँ पे सॉकेट से बहुत पास पास दे दिए गए हैं, तो अब अगर आप बहुत सारे चार्जर लगा लेते हो तो यहाँ पे दो ही में ही, मेरे मेरे केस में ये हुआ कि मैं इसमें दो चीज़ें एक बार में प्लग कर पाया, तीसरे चीज़ की जगह नहीं बच रहा था। या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ, बीच वाले पे लगाओगे तो दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें टेस्ट करके दिखा पाऊंगा आपको। तो देखेंगे आप, ये मैंने राउटर का जो है चार्जर लगा लिया है, इसको मैं सबसे नीचे लगा लेता हूँ। जो मेरा राउटर का ये देखेंगे लगा लिया। लगाने के बाद देखेंगे फ्लैश हो रहा है, और इसी तरह से मेरा यहाँ पे जो राउटर है, राउटर भी अब ऑन होने वाला है। देखेंगे राउटर जो है भी बूट हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे जो मेरा राउटर है बूट हो चुका है। देखेंगे इसे यहाँ पे इस तरह से आपको LED इंडिकेटर शो हो रहा है, राउटर मेरा ऑन है, और अभी अपना जो यूपीएस है वो बैटरी मोड पे है। ठीक है, तो बैटरी मोड से अब जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो देखेंगे हमारा जो राउटर है वो ऑफ होता है कि नहीं होता है। तो मैं जल्दी से बटन जो है वो ऑफ कर लेता हूँ। तो देखेंगे ये बैटरी मोड पे आ गया है, और हमारा राउटर जो है वो भी ऑन है। ठीक है, तो ये मैंने राउटर टेस्ट कर दिया, जो कि है 18 वाट्स का। साथ ही साथ मैं बल्ब भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो बल्ब जो है मेरा 10 वाट का है, 10 वाट बल्ब हो गया, और 18 वाट का चार्जर राउटर हो गया, यानी कि टोटल हो गए 28 वाट अभी यहाँ पे मैंने लोड दे दिया है। तो ये जो टोटल यूपीएस है 10 वाट को सपोर्ट कर, नहीं 40 वाट को सपोर्ट करता है। 40 वाट से ज़्यादा का यहाँ पे मैं लोड नहीं दे पाऊँगा। तो अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ रन तो अभी मैं इसमें आपको एक और चीज़ प्लग करके दिखाने वाला हूँ, गूगल होम मिनी, जो कि 9 वाट का इनपुट लेता है। अब इसमें देखेंगे ये गूगल होम मिनी का चार्जर जो कि 9 वाट का इनपुट लेता है, ये मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये मैं इसमें लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो चार्जर है मैंने अपने यूपीएस पे लगा लिया है। अब इसको मैं जो स्पीकर है वो ऑन करता हूँ। देखेंगे ये ऑन हो रहा है। पहले मैं ये जो लाइट है ये ऑफ कर देता हूँ, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे पास हो गया। देखेंगे ये 18 वाट हो गया, 18 वाट का राउटर है, 9 वाट का आपका स्पीकर है, और 10 वाट का बल्ब है। तो टोटल यहाँ पे हो जा रहा है 39 वाट, यानी कि 39 वाट का लोड ये
ले पाता है कि नहीं ले पाता है, यही चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो आराम से ले लेता है। अगर इससे ज़्यादा भी आप दे दो तो इससे ज़्यादा देने पे अगर एसी मोड पे उस टाइम पे ये जो है लोड ले लेता है, लेकिन अगर एसी मोड पे नहीं है तो अपना जो बल्ब है वो थोड़ा सा डीम हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। देखेंगे अभी जो मेरा स्पीकर है ये भी, देखेंगे जो मेरा स्पीकर है ये भी ऑन हो गया है। To turn it back on, slide the switch on the back of Google Home. ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये तीनों चीज़ लगा के यहाँ पे अपना राउटर, गूगल होम मिनी और 10 वाट का बल्ब, ये तीनों मैंने ऑन करके टेस्ट किया हुआ है। तो 4 घंटे का बैकअप मुझको आया था जब मैंने स्टार्टिंग में अपना जो यूपीएस लिया था। ठीक है, तो 4 घंटे का बैकअप आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप ओनली राउटर यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से 6 से 7 घंटे का बैकअप आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो अब जो है देखेंगे, मैं दोबारा से एसी मोड पे आता हूँ, ऑन करते हैं। देखेंगे जैसे ही मैंने ऑन किया ये एसी मोड पे आ चुका है, एसी मोड पे आ चुका है। अब बल्ब भी मैं ऑन कर लेता हूँ। देखेंगे बल्ब मैंने ऑन कर लिया है, तो यहाँ पे अपना तीनों चीज़ें जो है वो चालू है। अपना स्पीकर भी चालू है, राउटर भी चालू है और साथ ही बल्ब भी चालू है। दोबारा से मैं जाता हूँ अब बैटरी मोड पे, तो मैं बंद कर देता हूँ। देखेंगे अपना जो यूपीएस है वो बैटरी मोड पे आ चुका है। यहाँ पे बल्ब की वजह से शो नहीं हो रहा होगा। देखेंगे ये जो है ये फ्लैश हो रहा है, ये देखेंगे जल रहा है अपना जो ये बैटरी मोड वाला है, और ये ओवर डिस्चार्ज वाला है, ये बोलेंगे बैटरी लो का इंडिकेटर है। आप यहाँ से बंद कर सकते हो। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ कि तीनों चीज़ें इनफैक्ट असल में इसी से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ। जो बटन है हम प्रेस कर रखेंगे। साइड से आपको दिखा देता हूँ, नीचे से दिखा देता हूँ। ये मैंने किया बंद। देखेंगे जैसे ही मैंने बंद किया तीनों चीज़ यहाँ पे बंद हो चुके हैं। राउटर भी बंद हो गया है, स्पीकर भी बंद हो गया और बल्ब भी बंद हो गया। दोबारा से मैं ऑन करता हूँ, ऑन किया मैंने। देखेंगे जैसे ही ऑन किया बल्ब चालू हो गया है। यहाँ पे अपना राउटर भी चालू हो रहा है और साथ ही साथ जो मेरा स्पीकर है वो भी चालू हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से आप इसमें टोटल 40 वाट या 40 से नीचे तक का जितना भी वाटेज चाहो यहाँ पे आप लोड दे सकते हो। मैं बल्ब ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक और एम का स्पीकर जो कि वो भी 18 वाट का है। तो 18 वाट स्पीकर और 18 वाट राउटर टोटल हो गए अपने 36 वाट का। अगर मैं यहाँ पे दो चीज़ दे देता हूँ, उसके बाद अगर मैं अपना बल्ब लगाऊँ तो इस केस में क्या होता है, एसी मोड पे बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे ही बैटरी मोड पे आता है तो अपना जो बल्ब है वो डिम हो जाता है। डिम हो जाता है यानी कि 40 वाट से ज़्यादा का जो वोल्टेज लोड है वो अपना यूपीएस नहीं ले पाता है। तो अपना जो राउटर है वो ऑन हो रहा है। देखेंगे स्पीकर भी ऑन हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ भी करके दिखाने वाला हूँ। 18 वाट और 10 वाट टोटल हो जाएगा 46 वाट। तो 46 वाट ये एसी मोड पर जरूर ले लेता है, लेकिन जब दोबारा से बैटरी मोड पे आता है तो ये नहीं ले पाता है। ठीक है, By the way, the mic is off. To turn it back on, slide the switch on the back of Google. तो देखेंगे ये है अपना एम का चार्जर, एम स्मार्ट स्पीकर का। यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे आउटपुट जो लेता है 12 वाट 1.5 एम्पियर, यानी कि 18 वाट का ये आउटपुट जो है देता है, यानी कि 18 वाट इनपुट के लेने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो गूगल वाला ये मैं निकाल रहा हूँ जो कि 9 वाट का था, और ठीक उसका दुगना जो है ये है अपना 18 वाट, ये मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखेंगे ये मेरा जो राउटर का चार्जर था वो हिल गया, इस वजह से ये बंद हो गया। ठीक है, दोबारा से ऑन हो रहा है दोनों ही चीज़। तो देखेंगे 18 वाट का यहाँ पे अपना जो राउटर है वो हो गया है, और 18 वाट का स्पीकर हो गया, और 10 वाट का 18 यहाँ पे 36 वाट हो गया है। तो देखेंगे ये क्या है, बैटरी मोड पे है। बैटरी मोड से मैं इसको लाता हूँ एसी मोड पे, ऑन मैंने किया। देखेंगे अभी एसी मोड पे आ गया है। तो एसी मोड पे आने के बाद जब अगर मैं यहाँ पे जब बल्ब है अपना जो ऑन करता हूँ, देखेंगे भाई बल्ब ऑन करने में मेरे को दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है कि जहाँ पे मैंने चार्जर लगाया है ठीक वहीं पे के पास देखेंगे जो अपना बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा मोड़ा छोटा सा इसका कॉन है बोल सकते हैं, ये मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर जाके ऑन करके आता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी एसी मोड पे जो है, एसी मोड पे मेरा जो स्पीकर है वो, अपना राउटर है जो, और बल्ब है, तीनों मिला के 46 वाट हो रहा है। तो 46 वाट अभी क्योंकि एसी मोड पे है, देखेंगे ये इंडिकेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, यानी कि अपना चार्जिंग मोड पे है। ठीक है, चार्ज हो रहा है। तो अब अगर मैं बंद कर देता हूँ देखेंगे अपना जो बल्ब है वो डिम हो जाता है।
ये देखेंगे यहाँ पे हमको थोड़ा सा कम जो है बल्ब का रोशनी, जो बल्ब है थोड़ा सा डीम हो चुका है, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है लेकिन बल्ब जो है वो डीम हुआ है। देखेंगे अगर मैं ऑन करता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने असल में भी कुछ प्ले नहीं किया है स्पीकर में, इस वजह से अभी ये थोड़ा सा कम जो है वोल्टेज ले रहा है। तो अब मैं ये टेस्ट कर चुका हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। पहले मैं इसका तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो अपना स्पीकर है, अपना जो इस यूपीएस से कैसे काम करता है। ठीक है, यूपीएस टोटल अगर आप खाली राउटर यूज़ करते हो 18 वाट 40 वाट तक का आप राउटर इसमें यूज़ कर सकते हो यूपीएस की तरह, और बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो 18 वाट का राउटर अगर आप यूज़ करते हो मेरी तरह, तो इसमें आराम से आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर इस यूपीएस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा।